नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो सचमुच विरोधाभासों से भरा है। सोचिए, एक देश जो कभी बहुत अमीर था, लेकिन आज वो गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो चलिए जिम्बाब्वे के इस अनोखे सफर को समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक बैग भर के पैसे लेकर दुकान पर जाए और बदले में उससे मिले सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हाँ, जिस देश की हम बात कर रहे हैं, वहां सच में ऐसा हो चुका है। और ये तो जिम्बाब्वे के आर्थिक उतार चढ़ाव की बस एक छोटी सी झलक है। तो चलिए सबसे पहले इसी आर्थिक पहेली को समझते हैं। आखिर कैसे एक अमीर देश अर्श से फर्श पर आ गया। देखिए, एक वक्त था जब जिम्बाब्वे को एक बहुत ही समृद्ध, एक बहुत धनी देश माना जाता था। लेकिन आज की हकीकत, आज वहां गरीबी और बेरोजगारी अपने चरम पर है। पिछले कुछ दशकों में जो हुआ, उसने देश की पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल कर रख दी। और हालात कितने खराब थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। साल 2008 में यहां हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि एक सिंगल टॉयलेट पेपर रोल की कीमत देश की करेंसी से ज्यादा हो गई थी। लोग सचमुच बोरियों में पैसे भर के ले जाते थे और बदले में उन्हें नमक जैसी मामूली चीजें मिलती थीं। सोचिए जरा। तो इस डूबती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पता है क्या किया गया? जिम्बाब्वे ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि नौ अलग अलग ऑफिशियल करेंसीज का इस्तेमाल किया है। जी हां, इसमें अमेरिकन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और तो और हमारा भारतीय रुपया भी शामिल है। ये शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां इतनी सारी अलग अलग करेंसीज एक साथ चलती हैं। अब सवाल उठता है कि ये सब हुआ क्यों? इस आर्थिक गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था राजनीतिक अस्थिरता। देखिए, 1980 में जब देश को यूके से आज़ादी मिली, तो रॉबर्ट मुगाबे पहले प्रधानमंत्री बने और फिर राष्ट्रपति। उनका शासन पूरे 37 साल तक चला और इस लंबे शासनकाल में देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा कि अर्थव्यवस्था की हालत बस खस्ता होती चली गई। अच्छा, ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। अब जरा यहाँ की संस्कृति पर नजर डालते हैं। और पता है क्या, ये भी अर्थव्यवस्था की तरह ही विरोधाभासों से भरी हुई है। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन जिम्बाब्वे की जो लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता दर, वो पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। जी, लगभग 90% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। सोचिए, पूरे अफ्रीका का औसत है 66% और यहाँ है 90%। काफी बड़ा अंतर है। लेकिन यहीं पर एक और दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। इतनी ज्यादा साक्षरता होने के बावजूद यहाँ के कई लोग आज भी मॉडर्न मेडिसिन से ज्यादा पारंपरिक जादू टोने पर भरोसा करते हैं। अपनी बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाने के बजाय वो अक्सर दूसरे तरीके अपनाते हैं। और शायद इसी का नतीजा है कि यहाँ जो औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो दुनिया में सबसे कम में से एक है। पुरुषों के लिए सिर्फ 57 साल और महिलाओं के लिए तो और भी कम, महज 55 साल। ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ कुछ और मज़ेदार कल्चरल बातें भी हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट खरीद लीजिए, उसे कहा जाएगा कोलगेट। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीजिए, वो कहलाएगी कोक। और कोई भी फ्लोर पॉलिश, वो कोबरा के नाम से ही जानी जाती है। और हाँ, एक और बात, यहाँ बड़े पेट को अमीरी और कामयाबी की निशानी माना जाता है। जी हाँ, माना जाता है कि जिसका पेट जितना बड़ा, वो उतना ही धनवान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जिम्बाब्वे की खूबसूरत जमीन और वहां की कठोर सच्चाइयों के बीच के एक और फर्क को देखते हैं। जिम्बाब्वे में है दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, विक्टोरिया फॉल्स। पर इसका जो स्थानीय नाम है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है, मोसी ओवा तूनिया। इसका मतलब है वो धुआं जो गरजता है। वाकई ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और देश का सबसे बड़ा आकर्षण भी। और ये वाटरफॉल इतना विशाल और शक्तिशाली है कि इसकी आवाज 40 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। सोचिए, 40 किलोमीटर! इसी से इसके भव्य आकार का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही नहीं, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील करीबा भी है। ये झील जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है और दोनों देशों को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करने का काम करती है। लेकिन एक तरफ तो ये कुदरती खूबसूरती है और दूसरी तरफ है एक कड़वी सच्चाई। देश की राजधानी हरारे में ही रात के वक्त घूमना सुरक्षित नहीं माना जाता। ये है एक और बड़ा विरोधाभास। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद एक चीज है जो जिम्बाब्वे के लोगों को वाकई में खास बनाती है, और वो है उनका जज्बा, उनका कभी ना टूटने वाला हौसला। आप जानते हैं, यहाँ आने वाले लोग अक्सर एक बात कहते हैं
कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, यहाँ के लोगों के चेहरे पर अक्सर एक मुस्कान देखने को मिलती है। इतनी मुश्किलों के बाद भी ये जज्बा, ये उनकी मजबूत इच्छा शक्ति को ही तो दिखाता है ना? और ये हौसला और भी ज्यादा काबिले तारीफ तब लगता है जब हम यहाँ के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को देखते हैं। देखिए, देश में लगभग 14 लाख लोग HIV एड्स से पीड़ित हैं, करीब 8 लाख लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, और तो और सिर्फ 2009 में ही मलेरिया के 8 लाख मामले सामने आए थे। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच यहाँ के लोग संगीत और खेल में अपनी खुशी ढूंढते हैं। म्यूजिक तो यहाँ की रग रग में बसा है। खासकर एक पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट है मिम्बीरा, जिसे थंब पियानो भी कहते हैं। इसका इतिहास 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर बच्चे फुटबॉल और रग्बी खेलते हुए अक्सर दिख जाएंगे। जिंदगी चलती रहती है। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन सभी विरोधाभासों के बीच जिम्बाब्वे का भविष्य आखिर कैसा होगा? देखिए, चुनौतियां वाकई बहुत बड़ी हैं। 2008 से 2019 के बीच ही करीब 30 से 35 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। 1/3 बच्चे कुपोषण का शिकार है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ उम्मीद की किरणें भी नजर आ रही हैं। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और देश कॉटन, तंबाकू और सोने जैसी चीजों का एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो आखिर में सवाल यही है, एक तरफ है विशाल प्राकृतिक संसाधन, एक पड़ी लिखी आबादी और कभी न टूटने वाला जज्बा, तो क्या इन सब के सहारे जिम्बाब्वे के लोग अपने लिए एक नया और बेहतर भविष्य बना पाएंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।